भारतीय संविधान और निरपेक्षता। अध्याय 2, धर्मनिरपेक्षता की समझ। अभी हम लोग इस अध्याय की पढ़ाई कर रहे हैं, तो चलिए बच्चों अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसके अंतर्गत अभी हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। मतलब ये कुछ हमें नंबर यानी कि 1, 2, 3 ऐसे नंबर के हिसाब से हमें ये कुछ मुद्दे दिए गए हैं। तो सबसे पहला मुद्दा है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। दूसरा है कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए, और राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। आगे देखते हैं बच्चों। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। और पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है, और भारतीय राज्य की जो बागडोर है न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी है, थाने, सरकारी विद्यालय और जो दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उनका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। अभी इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग कुछ चित्र देखेंगे, कुछ संवाद देखेंगे कि एक दो बाइक सवार है जो एक आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। तो उनमें क्या बातें हो रही है देखते हैं। कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे हैं और वे साथ साथ स्कूटर से सैर पर जाने की तैयारी में हैं। कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे हैं और वे साथ साथ स्कूटर से सैर करने पर जाने को तैयार है। अभी आपस में उनके क्या बातचीत होती है हम लोग देखते हैं। अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना? दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है और यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या? तो दूसरा उनके जो साथी है वो क्या बोलते हैं, उनके मित्र देखते हैं, फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। अरे परमजीत, तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा? अभी जो परमजीत है उसके ऊपर पगड़ी है, मतलब हेलमेट नहीं है। तो देखो वो क्या कहता है कि देखो, पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है, और देखो पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है और इसीलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। उनका उत्तर ये है। इस चित्रकथा पट्ट में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत ही नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। क्या है? पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। अभी लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है, और इसी अध्याय में के पीछे आप छुआछूत के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अभी इस बात का उपयुक्त उदाहरण ही यह है कि किस तरह से
एक ही धर्म के लोग ऊंची जाति के हिंदू और अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग अलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई। अभी इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग अलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इस देश के नागरिक हैं और इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। अभी भारतीय संविधान जो है वो धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है और गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। भारतीय राज्य एक धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम भी करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है और ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है। अभी लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है और इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है और जब कभी ऐसा होता भी है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता रखनी पड़ती है। आगे देखते हैं। अभी हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने नोटबुक में लिखना है बच्चों कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। इसके अगले पहले वाले हम लोगों ने जो विभाग में देखा कि धर्मनिरपेक्षता क्या है और ये जो सवाल है ये है भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो चलिए बच्चों अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।